नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवविज्ञान पे। दोस्तों, जैसे पहले के वीडियो में हमने देखा था लोन का प्रोसेस कैसे होता है और लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है एक इंडिविजुअल को, प्रोवाइडरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। आज हम देखेंगे दोस्तों उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और किस किस डॉक्यूमेंट हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म में हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, आइए देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों जो पहली चीज होती है वो हमें ये चेक करना चाहिए कि हर एक एप्लीकेशन फॉर्म का एक यूनिक नंबर होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और एप्लीकेशन फॉर्म जो कस्टमर अप्लाई करता है वो एप्लीकेशन फॉर्म से ही अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकता है। इसलिए या ज्यादातर बैंकों में या ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हर एप्लीकेशन फॉर्म का एक यूनिक नंबर होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो। तो ये जरूरी होता है कि आप इसको चेक कर लें कि कोई भी फॉर्म जीरोक्स या डुप्लीकेट नहीं हो, एक फॉर्म के या एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर के एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो। दूसरी चीज हमको ये देखनी चाहिए दोस्तों कि जिस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई हुआ है, जिस टाइप के लोन के लिए अप्लाई हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म उसी प्रोडक्ट का हो। ज्यादातर कंपनियों में ये होता है दोस्तों, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। जैसे होम लोन के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पीएल के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो कस्टमर ने जिस लोन के लिए अप्लाई किया है उसी का एप्लीकेशन फॉर्म कस्टमर ने सेलेक्ट किया हो। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी होता है बहुत सारी कंपनियों में, इंडिविजुअल के लिए अलग फॉर्म होता है, बिजनेस के लिए अलग फॉर्म होता है। इसलिए हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर लोन फर्म ने अप्लाई किया है तो उस हिसाब से ही उसका फॉर्म फिलअप हुआ हो, अगर इंडिविजुअल ने अप्लाई किया है तो फॉर्म इंडिविजुअल का फिलअप हुआ हो। ज्यादातर कंपनियां दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को ब्लैक पेन में और कैपिटल लेटर्स में फिलअप करने का इंस्ट्रक्शन देके रखती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, एप्लीकेशन फॉर्म स्कैन और जीरोक्स होते हैं। इसके लिए स्कैन और जीरोक्स क्लियर आए, ज्यादातर कंपनियां ब्लैक पेन में फिलअप करने के लिए बोलती है। ज्यादातर कंपनियां पहले फिजिकल फॉर्म लेती है, उसके बाद सिस्टम में एंट्री करती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में और सिस्टम में एंट्री करने में कोई मिस्टेक नहीं हो, क्लियरिटी रहे, इसके लिए ही एप्लीकेशन फॉर्म को ज्यादातर कैपिटल लेटर्स में फिलअप करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल है, कस्टमर के नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो करेक्टली फिल होने चाहिए। और जो भी इस फॉर्म को चेक कर रहा है उसे ये क्रॉस चेक करने चाहिए केवाईसी के साथ। जैसे जो नाम उसने फिलअप किया है एप्लीकेशन फॉर्म पे वही पैन कार्ड पे होना चाहिए, वही आधार कार्ड पे होना चाहिए। फादर नेम भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अदर केवाईसी में सेम रहना चाहिए। और डीओबी जो होती है, डेट ऑफ बर्थ, वो भी सेम रहनी चाहिए। एड्रेस जो है सेम रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ क्लियरिफिकेशन अपने को जरूर लेना चाहिए। इस तरह दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एड्रेस अलग अलग केवाईसी में अलग अलग रहता है। उस केस में हमको उस एड्रेस को मानना चाहिए जहां पे कस्टमर रह रहा है या जहां से कस्टमर को हम मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि पुराने एड्रेस लेके उतना फायदा नहीं है। लेकिन नए वाला एड्रेस पे हमको विजिट करनी होती है, कस्टमर पॉइंट वेरिफिकेशन होता है, कस्टमर विजिट होती है, क्रेडिट विजिट होती है, टेक्निकल, लीगल वगैरह की विजिटें भी होती है अगर जहाँ पे जरूरत हो तो उन केसेस में हमको लिए जरूरी है कि करेक्ट एड्रेस हम कैप्चर करें। जरूरी नहीं कि वो केवाईसी पे हो, जहाँ पे हमको मिलना है, जहाँ पे हमको जाना है, वो एड्रेस जहाँ कस्टमर हमको मिलेगा वो जरूर लेना चाहिए। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में मैं ये चीज मैं फिर से बता रहा हूँ कि जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हो, कस्टमर के नाम की स्पेलिंग में, पैन कार्ड में। अगर इसमें एक छोटी सी भी मिस्टेक भी क्रेडिट रिपोर्ट गलत जनरेट कर सकती है, सिविल स्कोर गलत आ सकता है, किसी और की रिपोर्ट आ सकती है, जिससे पूरे के पूरे लोन पे गलत प्रोसेसिंग हो सकती है। इसके बाद दोस्तों हमको ये वेरीफाई करना है कि जिस कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया है उसी ने वो एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हो। उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि पैन कार्ड पे जो साइन है वही साइन एप्लीकेशन फॉर्म पे होने चाहिए। इसी तरह बाकी जो एप्लीकेंट गारंटर है उनके भी साइन पैन कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं, या कोई ना कोई साइन वेरिफिकेशन प्रूफ हमको लेना चाहिए जिससे ये वैलिडेट हो कि उसी कस्टमर ने ये साइन किए हैं क्या। इसके अलावा दोस्तों जितने भी एप्लीकेंट है उन सब की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगी होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि उस पर क्रॉस साइन हो, ताकि ये पता चले कि वो फोटो उसी ने चिपकाई है और साइन किए हैं। किसी तरह की गड़बड़ी इसको हम इस तरह अवॉइड कर सकते हैं। एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, किसी भी लोन में एप्लीकेंट गारंटर जो भी होता है वो किसी ना किसी पर्पज से लिए होते हैं और वो रिलेटिव ही होने चाहिए। और कौन कौन से रिश्तेदार एप्लीकेंट या गारंटर बन सकते हैं वो हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती है। तो उसी रिलेशन के लोगों को हम लोन डील में ले सकते हैं। और हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी रिलेशन उन्होंने कस्टमर ने हमको बताया है उनका कोई ना कोई वैलिडेशन, कोई ना कोई प्रूफ हमको लेना चाहिए जिससे हमको वो रिलेशन जस्टिफाई कर पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर कस्टमर ने होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया है या किसी तरह की
प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है तो हमें ये जरूर इंश्योर होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ओनर जो है उस प्रॉपर्टी का वो लोन डील में आए। अगर कस्टमर ने होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया है तो ये जरूरी है कि प्रॉपर्टी का एड्रेस क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन हो, ताकि उसे ढूंढने में या वहां विजिट करने में कोई दिक्कत नहीं हो, वैल्यूअर भी वहां पे जा सके विजिट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हर एप्लीकेशन फॉर्म हर कंपनी में अलग अलग होता है, अलग अलग कंपनी की पॉलिसियां होती है, लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म में दी हुई है वो जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी एप्लीकेंट है, को एप्लीकेंट है, उनके अलग अलग मोबाइल नंबर हमको जरूर फॉर्म में फिलअप करने चाहिए। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि बैंक के कस्टमर के पास जाती है कि लोन ले लो, लेकिन फिर भी कस्टमर को अप्लाई करना पड़ता है लोन के लिए कि मुझे लोन दे दो। तो दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद उसका एक एक्नॉलेजमेंट पार्ट होता है, छोटी सी स्लिप होती है जो जनरली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होती है, जिसको फाड़ के हम कस्टमर को देते हैं। फिर वो उसका रेफरेंस नंबर होता है कंपनी के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड की ईच एंड एवरी डिटेल जो आपके लिए बहुत जरूरी है, कैसे हम पैन कार्ड को चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगली वीडियो में। धन्यवाद।